Hello, judges. Hi. Before we start, I'll tell you a story. I'll tell you a story about two friends. Story of Rajan and his friend Prabal. I am Prabal, by the way. So, Rajan and Prabal went to the school together. दोनों एक साथ स्कूल गए, क्लास 12 तक वो एक साथ पढ़ते थे. 12th के बाद प्रबल इंजीनियरिंग करने के लिए एक कॉलेज चला गया और राजन अपने गांव में आके एक छोटी सी दुकान चलाने लगा. एक दिन राजन को किडनी स्टोन का दर्द उठा. उसके बाद राजन अपने गांव के पास के एक सबसे अच्छे हॉस्पिटल में गया, जहां का बिल देखकर राजन को लगा कि अगर यहां से इलाज कराया तो मेरी दुकान बिक जाएगी. देन वो अपने गांव में वापस आया और वो अपने गांव के एक लोकल जो देसी डॉक्टर होते हैं उनसे दवाई लेने लगा. इसकी वजह से 2 साल में राजन को सेप्सिस हो गया और 2022 में राजन की डेथ हो गई. राजन के पीछे राजन के 2 बच्चे हैं. राजन और मैं बचपन के दोस्त थे. राजन की डेथ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और झकझोर दिया. राजन के अंतिम समय में मैं उसके साथ नहीं था. 300 से 350 फैमिलीज़ के लिए हॉस्पिटल छोड़िए, अगर आप एक MBBS डॉक्टर भी बिठा देंगे उसको दिन के 2 या 3 पेशेंट मिलेंगे. इतने में वो डॉक्टर सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए हमने खोला आपका. यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं. हमारे देश में 27 लाख डेथ लगभग 2024 में हुई हैं उन बीमारियों से जो नॉन क्रिटिकल हैं, जैसे किडनी स्टोन, हर्निया. इनसे 27 लाख छोड़िए, 27 लोगों को भी नहीं मरना चाहिए. हमारा देश एक माइग्रेंट्स का देश है. मुंबई का आदमी कलकत्ता में जॉब करता है, कलकत्ता का बैंगलोर में और बैंगलोर का दिल्ली में. इसकी वजह से उनके घर पर बूढ़े उनके माँ बाप होते हैं जिनके पास अस्पताल जाने के लिए कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता. 11% लोग इसीलिए अपना इलाज टालते रहते हैं क्योंकि कोई ख्याल करने वाला नहीं है. और हमारे देश में 80% ऑफ द पेशेंट्स goes to 20% ऑफ द हॉस्पिटल, जो कि सबसे फेमस और सबसे बड़े हैं. यहाँ पर डेमोक्रेटाइज करने की बहुत ज़रूरत है हमारे हेल्थ केयर के सिस्टम को. इसीलिए हमने बनाया आपका, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपना ट्रीटमेंट अपने पसंद के हॉस्पिटल में अकॉर्डिंग टू योर डिजीज, योर बजट एंड योर लोकेशन. ये हम अपने मार्केट एनालिसिस बताते हैं. हर साल हमारे देश में लगभग 1.7 to 1.8 करोड़ लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं, जिसके 70% के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं. तो इसका मतलब लगभग 1.1 करोड़ लोग लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, जिसका मतलब 54,000 करोड़ का ये टोटल मार्केट है. उसमें से अराउंड 68% लोग यानी कि 71 लाख के आसपास गांव से आते हैं, विच मेक्स इट अ मार्केट ऑफ 36,000 करोड़. हम लोग टारगेट कर रहे हैं अगले 3 साल में 20 डिस्ट्रिक्ट यानी कि लगभग 110 करोड़ का मार्केट. तो हॉस्पिटल्स को हमसे क्या फायदा होता है? हॉस्पिटल्स को हमसे ये फायदा होता है कि वो अपने पेशेंट इनफ्लो को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. वो अपने OTs की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से अपनी स्ट्रीमलाइन अपने पेशेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनको शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे वो बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, बेटर एफिशिएंसी से यूज कर सकते हैं. उनकी रेपुटेशन मार्केट में सुधरेगी लोगों के बीच में, बिकॉज दे आर बीइंग ट्रांसपेरेंट विद पीपल. उन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी है और उसके अलावा दे विल गेट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम अस. पेशेंट्स को हमसे क्या फायदा होता है? that they are having an easy and transparent process of hospitalization. हम लोग उनको physical assistance भी देते हैं in all the paperwork and all the coordination with the hospital. They can compare hospitals and हम लोग उनकी मदद करते हैं. Like if somebody is having आयुष्मान भारत का कार्ड या फिर भामाशाह का कार्ड इन राजस्थान और UPCM कार्ड, हम उनको ये भी बताते हैं कि किस अस्पताल में ये कार्ड चलेगा, कहाँ पे नहीं चलेगा. गाँव में ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है. एंड हम लोग उन्हें ऑन डिमांड केयर गिवर भी देते हैं अगर उनको जरूरत है तो. दिस इज आपका क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन रूरल हेल्थ केयर. आपका इज वर्किंग लाइक दैट एक ग्राम मित्र होता है. VLE इज विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर. तो हमारे जो ग्राम मित्र होते हैं वो गांव में सिर्फ एक व्यक्ति को जरूरत है हमारा ऐप डाउनलोड करने की, तो वो हमारे ऐप की मदद से गांव के लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताता है, उनको उनके आसपास के हॉस्पिटल से कनेक्ट करता है. जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको वहाँ पे एक स्वास्थ्य मित्र मिलता है जो उनकी पूरी तरह से फिजिकली मदद करता है पूरे हॉस्पिटलाइजेशन के प्रोसेस में. सो द पेशेंट विल फोकस ओनली ऑन द हीलिंग प्रोसेस. उसके बाद वो अपना इलाज कराते हैं और हम इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि उनका जो हॉस्पिटल का बिल है वो इन्फ्लेट नहीं होता है. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में कि मैं और आप सेम बीमारी के अस्पताल इलाज के लिए सेम अस्पताल में जा रहे हैं और सेम इलाज हो रहा है, बट आपका बिल 1 लाख का है और मेरा 1.5 लाख का है, क्योंकि जिसने मुझे रेफर किया था उनको 40% का कट चाहिए.
हम इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करते हैं और लोगों को इंश्योर करते हैं कि उनका बिल जो है वो मिनिमम है। हम लोगों के बिजनेस ने आज तक जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, हम लोगों की रीच 17 लाख लोगों तक है। हम लोगों ने आज तक करीबन 250 लोगों को उनके ऑपरेशन में मदद की है, 5000 से ज़्यादा लोगों को उनकी डायग्नोस्टिक्स में मदद की है। आई एम गिविंग यू अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। हमने जो 5000 लोगों को बेसिक डायग्नोस्टिक किया डायबिटीज़ एंड बीपी का, उसमें से 800 लोगों को लगभग शुगर हाई निकला। उन 800 में से लगभग 500 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार अपना शुगर चेक किया लाइफ में, उनको पता ही नहीं था कि उन्हें डायबिटीज है। तो दिस नंबर कुड बी वेरी हाई। हम उस पर भी काम करते हैं। हम लोगों की रेवेन्यू की ग्रोथ लगभग 10% है जब से हमने स्टार्ट किया है एवरी मंथ, और हम लोगों ने आज तक करीब 30 लाख के आसपास रेवेन्यू किया है। दीज आर आवर पेशेंट्स एंड अ बिट ऑफ टेस्टिमोनियल्स। हमने 250 से ज़्यादा लोगों को ऑपरेशन में मदद की है और इसकी वजह से काउंटलेस स्माइल्स है, बिकॉज जब आप एक पेशेंट को ठीक करते हैं तो आप उसकी पूरी फैमिली को खुश करते हैं। हम लोग अवेयरनेस ड्राइव भी चलाते हैं। हम लोगों ने कई ऐसे अवेयरनेस ड्राइव चलाए फॉर फीमेल हाइजीन विद द स्पॉन्सर्स ऑफ कोर्स। दिस इज अ रेवेन्यू स्ट्रीम। हम लोगों ने 2 महीने पहले एक पायलट के तौर पे अर्बन में भी शुरू किया, एंड सिर्फ 2-2.5 महीने में ही अर्बन इज गिविंग अस 24% ऑफ आवर रेवेन्यू, व्हिच इज बेसिकली मोस्टली कमिंग फ्रॉम ब्लड टेस्ट एंड पैथोलॉजिकल सर्विसेज। दिस इज अ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। This is a fundraising ask. We are asking for 1.2 CR for 15% of our equity. These are awards and recognition which we have got in November. We were the winners of Sankalp Bharat in Varanasi. हम लोग FICCI के healthcare excellence में finalist रह चुके हैं. We were in the top 3. And इसके अलावा हम लोग JNU में भी award जीत चुके हैं. And we were winner with IIM also. We are partners with these many, I mean, more than them. We were. What do you do with Ayush Pay? Ayush Pay is providing medical loan to our patients. Okay. Got it. So you become his partner. Yes. You become his channel partner in one way. Yes. Because he's not a lender. Yes. He's not a lender. So further he goes to lenders to get loans. उनके tie-ups होते हैं अलग-अलग lenders के साथ. So understand this business very, very well. I think कहाँ पर 1-2 चीज़ें हैं जहाँ पर I would love to get a little bit more understanding. Hospitalization versus any other ancillary product. What is your mix today in revenue? So right now हम लोगों ने last year September October से hospital से कोई भी charges लेने कुछ टाइम के लिए बंद किए थे, because we are onboarding more and more hospitals right now. अभी हम लोगों ने उनको first 6 months free दे रहे थे कि आप 6 महीने. तो hospital से आप subscription fee नहीं ले रहे, but अभी फिलहाल नहीं, but hospitalization, do you take anything from the patient then? Yes, अभी हम लोग लेते हैं. मतलब अभी हम लोगों ने शुरू किया है. See, हम लोगों का मॉडल ये है कि जब तक we are not getting at a permanent number, at a good number, तब तक हम लोग per patient उनसे चार्ज कर सकते हैं. बट हम लोग का aim at the last ये है कि हम लोग we'll charge a platform fees, a fixed platform fees. Yeah, got it. From them. So okay, so hospitalization revenue versus product revenue. That could be pathology, medicine, anything else. What is your split today of revenue? मैं आपको बता रहा था कि from the month of October we are not charging from hospitals as of now. नहीं, but you're charging from patients, no, for that. नहीं, अभी हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे. ठीक है. तो सारा, so all that revenue that you spoke about was primarily only coming out of medication, pathology, etc. आपको दिखा देता हूँ. उसका हमने दिया था यहाँ पर. So product और medicine delivery से 71% आ रहा है. Got it. Pathological services से 23%. तो वही हो गया, पूरा ही हो गया उधर. अच्छा. अभी now tell me, उधर working capital कैसे कर रहे हो? So there are a couple of brands that we worked with before in the past. Again, rural place, doing a lot of medication and doing testing, right? Or enabling testing. Udhar, I think the biggest challenge that they had was working capital. Because again, they had these, village level, one person who was basically consolidating medicine requirement of that village or a few villages, and collectively एक बार order करता था, वो medicine आती है and he goes and distributes it to everybody. Yes. Right? Now उसमें the biggest challenge was अगर आप credit दे दो उसको, ठीक है, तो पैसे नहीं आएंगे. और so therefore you have to do cash and carry. Yes. And when you do cash and carry, the bigger issue then comes is scale नहीं आता, because उसके बाद working capital नहीं होती, because वो intern जो लोग हैं उनसे 2 दिन बाद लेता है, 3 दिन बाद लेता है. वो रिलेशनशिप ही ऐसा है, ठीक है. तो 2-3 दिन का जो वर्किंग कैपिटल होता है उनके लिए,
वो कभी कभी बहुत भारी हो जाता है Yes. उनके लिए. So do you also have similar challenges? Are you the one fulfilling all of that, or you have somebody else fulfilling it? See, I think this is one of the reason जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो ऐसे नहीं गई है. अभी ऐसे 10% पर मंथ करके चलिए, बिकॉज यस वर्किंग कैपिटल इज एन इशू फॉर अस. तो हम लोग उतना ही ग्रो कर पाए हैं जितना हम इतने पैसे में कर सकते हैं. ठीक है. And is it the same problem even with pathology and testing? पैथोलॉजी में कोई इशू नहीं है हम लोग का ऐसा. पैथोलॉजी में क्रेडिट मिल जाता है आपको? हाँ पैथोलॉजी में वी आर हैविंग टाई अप विद रेडक्लिफ, पैथकाइंड एंड इनडायरेक्ट टाई अप विद टाटा 1mg एंड ऑनक्वेस्ट लैब. तो वहाँ हम लोग का मंथली साइकिल है, वो उसमें कोई इशू नहीं. अच्छा ओके. सो उधर तो एक्चुअली आप नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में हो गए, बिकॉज आपको पैसे 2-3 दिन में मिल जाते हैं और आप देते हो मंथली. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ पेशेंट हैं जो डायरेक्टली कंपनी को पैसा देते हैं. हाँ. कुछ पेशेंट्स हैं जो हमें पैसा देते हैं. महीने के लास्ट में पूरा हिसाब हो जाता है. ठीक है. गॉट इट. एक लास्ट क्वेश्चन आई वुड हैव इज ऑन योर करंट बेस, व्हाट are you making money, burning money? What is the situation today? So we are in around 2.5 lakh or less than 2.5 lakh का लॉस है अभी हम लोग को एवरी मंथ. 4.5 लाख ऑलमोस्ट 6 मंथ बैक हमने उसको काफी कम किया. हमने कुछ अपने आप को कुछ एरिया से ज्योग्राफिकली कम किया है टू स्टॉप द एंड नाउ वी आर फोकसिंग ऑन वन ज्योग्राफिकल लोकेशन व्हिच इज वेस्टर्न यूपी. गॉट इट. हम पहले हरियाणा राजस्थान में भी थे जिसको हमने Any competitors? Yes, I've showed it to you. उनका रेवेन्यू कैसा है? हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे ऑल आर huge companies. Hexa Health is I think the smallest of them, which is doing almost 100 crores ka revenue. But Practo, I wouldn't even call Practo your competitor. No, Practo was doing the same thing. But doctor's appointment है ज़्यादा. हाँ, but नहीं उन्होंने शुरू किया था Pristine Care जैसा मॉडल. वो Practo ने वो she literally tried it for a year. But what will differentiate you from them? From? Okay, तो मैंने बताया था हम लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में कंपैरिजन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. तो none of them will give you that transparency कि आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की कॉस्ट का डिफरेंस आपको पता चले. एंड दूसरी चीज सिर्फ हम है जिसका एक फिजिकल VLE मॉडल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. सो वी आर कनेक्टिंग टू पीपल डायरेक्टली. हमारे जो VLEs हैं वो गांव के लोगों को जानते हैं, गांव के लोग उन पर भरोसा करते हैं. सी आई एम टेलिंग यू अ थंब रूल जो हम लोग VLE चुनते वक्त करते हैं, जैसे कि उसको 12th पास होना चाहिए एटलीस्ट, उसको फोन चलाना आना चाहिए. बट उस सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी टीम को बताता हूँ वो ये है कि गांव में किसी के यहाँ भी शादी हो उसके पास कार्ड आना चाहिए. Correct. Exactly. इस तरह का रिलेशनशिप. You're absolutely right there. But there are a couple of other competitors. I'll send you a list. Especially in the rural area. I just can't remember the names. I am also not remember. There are two companies. Cure सबसे बड़ा. Cure Bay, Odisha में. Cure Bay would be your biggest competitor. Correct. Because Cure Bay does exactly what you trying to do. And today he's trying to scale. All of those also you should look at. There are a couple of companies based out of IIT Delhi who operate out of Assam, Guwahati. Okay. Exactly doing the same thing. We have funded them also. Okay. Yeah. So they might be not doing it geographically here. So like you said, you have problems in Rajasthan and Haryana. They are also not able to expand out of Guwahati. Okay. Right, I think there is a technical. I don't know much about the business, but I think there is a technical challenge. I personally am working in the villages from the last 16 years. Yeah. And VLE model पे मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ. Got it. And that is why I wanted to do something in VLE. मैंने और मेरी टीम ने personally in my previous assignments around 35,000 के आसपास VLEs डेवलप किए हैं बिहार, झारखंड, यूपी, MP, राजस्थान एंड हरियाणा में. So I know VLE का मॉडल कैसे काम करता है. And because I experienced something personal, I feel कि हेल्थ केयर में VLE के मॉडल को यूज करना चाहिए, इसीलिए हम लोग हेल्थ केयर में आए. नहीं VLE मॉडल is the only way to go, sir, because you can't have manpower, because like it is not feasible to have a hospital in a bunch of villages also. Exactly. Right? In 10 villages you can't have one hospital. You can't. It'll never be affordable. Yes. Same way, feet on street cannot work in rural. Because you will never make money then you will never get to any sort of profitability. And you're doing the right thing, because it is an influencer led market, that whole rural play. And वो influencer ही है जो बोलेगा क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है. I'm with you, completely with you. I don't think business model में I have too many things that I can poke holes on. See, एक चीज हम लोगों ने बहुत बार सुनी है लोगों से कि you should make an NGO and go for CSR funds.
बट ये चीज हम लोगों को डे वन से देखो- क्लियर थी दैट वी हैव टू मेक इट सस्टेनेबल. Sir, one way of doing it is through CSR. It's not the. It's. I wouldn't say it is the right way or the wrong way. I wouldn't say it because there will always be debate around it. But Yeah. I think the way you're doing it, the way the other guys are also doing it, is also the right way. But perfect. So I think interesting. Like I said, Yeah. completely understand this space. Thank you. I've done a lot of things. I think lovely to know that at least there are a few more people like you who are doing what you're doing, especially in the rural side. Something which we are definitely looking. Healthcare is a mandate for us. We are also now the founding members of something called the Priority Sector Lending Association of India. Okay. Healthcare is a big charter for us. I do a lot of work in healthcare as GetVantage. We'll have to see how we could do this. We'll definitely get back, but absolutely commendable. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you.